वाह, देखो कितना डेवलप होता जा रहा है, वो दिन ब दिन न्यू न्यू चीजें डेवलप करता जा रहा है। अभी अब पिछले दिनों उन्होंने वो ड्रोन बनाया था, जो फ्लाइट ड्रोन जिसमें स्टूडेंट ट्रैवल कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक है उनके लिए, इतनी वो तरक्की कर रहे हैं। पाकिस्तान का निज़ाम 1947 से भी पीछे चला गया। एक दिन बाद आज़ाद होने वाला मुल्क, और आज देखें उसकी तरक्की की जब खबरें मिलती हैं तो हम सोचते हैं कि ये वही मुल्क है जो पाकिस्तान के साथ आज़ाद हुआ था, और ये वही मुल्क है जिस एक दोनों मुल्क पे एक लाइन खींची गई है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। विजन टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हानिया। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो ये कि अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया ने यही बात की है कि 2025 तक वो 400 वंदे भारत ट्रेन जो हैं वो बना लेंगे, और उनको 400 वंदे भारत ट्रेन जो बना लेंगे। और अगर हम टिल ट्रेन की बात करें तो टिल ट्रेन का मीनिंग ये है कि अगर हम कहीं पे भी ट्रेन जा रही है, जैसे ट्रेन जा रही होती है मूव करने के लिए उसे टाइम लगता है, लेकिन इसको टाइम नहीं लगेगा, वो बिल्कुल आराम से मूव कर लेंगे। और अगर हम इस टिल ट्रेन की बात करें तो ये अभी तक 11 मुल्कों के पास है, और उनमें एक ऐड जो नाम हो रहा है वो इंडिया का है। ये इंडिया के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट होगी। आइए नाज़रीन, लोगों से बात करते हैं कि पाकिस्तान का जो रेलवे निज़ाम है वो भी इस तरह से बेहतर है या नहीं। आइए मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? ईशा। ईशा, मुझे ये बताएं, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने ये कहा है कि 2025 तक वो 400 वंदे भारत ट्रेन जो है वो बना लेंगे, और वो जो ट्रेन होंगी वो टिल ट्रेन होंगी। जो ट्रेन जब मूव कर रही होती है कई जगह से, तो उसे ना थोड़ी देर के लिए ना अपनी स्पीड को कम करना पड़ता है, तो वो बिल्कुल स्पीड में जैसे जा रही है उसी तरह से वो टर्न कर लेंगी। तो क्या कहना चाहेंगे इंडिया की इस अचीवमेंट के बारे में? वाह, देखो कितना डेवलप होता जा रहा है, वो दिन ब दिन न्यू न्यू चीजें डेवलप करता जा रहा है। अभी अब पिछले दिनों उन्होंने वो ड्रोन बनाया था, जो फ्लाइट ड्रोन जिसमें स्टूडेंट ट्रैवल कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक है उनके लिए, इतनी वो तरक्की कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान जिस तरह से हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, वो इतनी डेवलपमेंट करता जा रहा है अपने मुल्क के, क्या पाकिस्तान का जो रेलवे निज़ाम है वो किस तरह का है? देखिए, पाकिस्तान का रेलवे निज़ाम में ये इंडिया का कंपैरिजन किया जाए ना तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा। पाकिस्तान को तो यही कहेंगे कि देखिए, पाकिस्तान को डेवलप होना चाहिए, ज़्यादा तरक्की करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ हो नहीं रहा। यहाँ पे हमारे जो हुक्मरान है वो किसके लिए लड़ रहे हैं? अपनी कुर्सियों के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है यहाँ पे। और इंडिया की डेवलपमेंट के पीछे एक और ये भी राज है कि वो उनका पिछले हम 8 सालों से देखा जाए एक ही हुक्मरान, और पाकिस्तान के हुक्मरान देखो दिन भर 3 महीने बाद 3 साल बाद चेंज होते जा रहे हैं। अगर हम बात करें इंडिया की, तो ये टिल ट्रेन जो हैं ये बेसिकली 11 मुल्क जो हैं अभी तक उनके पास है सिर्फ, और उनमें एक ऐड जो है नाम हो रहा है वो इंडिया का है। तो क्या पाकिस्तान को भी इस तरह से अपने लिए कुछ अचीवमेंट्स नहीं करनी चाहिए? तो बिल्कुल करनी चाहिए। देखिए ना कि इंडिया स्टेबल होता जा रहा है, उनका कैसे नाम आता जा रहा है, आईटी में भी वो कितना ऊपर चले गया। और पाकिस्तान है वो पिछले 7 सालों में वो पाकिस्तान डाउन बाय डाउन जाता जा रहा है। तो यही कहेंगे पाकिस्तान में इस तरह के प्लेटफॉर्म होना चाहिए। अगर हम बात की जाए पाकिस्तान में, तो कोई हम हर चीज़ बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं, ऐसा कोई मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हमारे मुल्क में वो नहीं है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग खुद ही कर जाए, फोन की कर ली जाए बेशक, और हम कार्स की वगैरह की जाए। कोई पाकिस्तान में इस तरह का सिस्टम ही नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? पाकिस्तान का जो रेलवे निज़ाम है उसके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही कहूँगी कि पाकिस्तान के लिए भी कुछ कर लो, पाकिस्तान में भी डेवलप होने के, पाकिस्तान को इधर ही रहने देना बस। थैंक यू। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद उमर। मुझे ये बताएं, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने ये न्यू इनिशिएटिव किया कि 2025 तक वो 400 वंदे भारत ट्रेन जो हैं वो बना लेंगे, और वो टिल ट्रेन होंगी। टिल ट्रेन का मीन ये है कि ट्रेन जहाँ पे जा रही होती है उधर से अगर मूव करने के लिए हमें टाइम लगता है ना, तो वो मूव करने के लिए टाइम नहीं लगेगा। और ये जो टिल ट्रेन हैं ये अभी तक सिर्फ 11 मुल्कों के पास हैं, और उसमें एक नाम जो ऐड हो रहा है वो इंडिया का भी हो रहा है। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? यार बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। कहना तो यही चाहूँगा कि पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि वो किस लेवल पे तरक्की कर रहा है, और उसका जो ट्रांसपोर्ट देख लें, टेक्नोलॉजी देख लें, आईटी लेवल्स देख लें, एजुकेशन डिपार्टमेंट देख लें, सारे पाकिस्तान को बीट करके, इवन कि अब तो यूरोप कंट्रीज को भी बीट कर रहे हैं वो। और वो अब उनका जो लेवल है वो यूरोप कंट्री से अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, यूके जैसी कंट्रियों से मिलता है, और चाइना को भी अनकरीब वो इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि उनको टक्कर दे रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान की रेलवे स्टेशन की बात करें तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान का निज़ाम कितना को बेटर है? पाकिस्तान का निज़ाम 1947 से भी पीछे चला गया। एक दिन बाद आज़ाद होने वाला मुल्क, और आज देखें उसकी तरक्की की जब खबरें मिलती हैं तो हम सोचते हैं कि ये वही मुल्क है जो पाकिस्तान के साथ आज़ाद हुआ था, और ये वही मुल्क है जिस एक दोनों मुल्क पे एक लाइन खींची गई है। लोग दोनों एक तरफ एक ही हैं, मगर इधर क्या है, इधर करप्शन करने वाले ज़्यादा हैं, एक दूसरे का हक मारने वाले ज़्यादा हैं, लेग पुलिंग करने वाले ज़्यादा हैं, अपना सोचने वाले ज़्यादा है, अवाम का सोचने वाले बहुत कम है। उधर ये नहीं है, उधर अवाम का सोचने वाले ज़्यादा हैं,
और अपने आप को वो लोगों से फौकियत नहीं देते, वो लोगों को अपने से बेहतर समझते हैं और उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ और डील्स लेके आते हैं। क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान का रेलवे निज़ाम भी बेहतर हो सकेगा कि जिस तरह से इंडिया वाले कहते हैं कि हम 2025 तक 400 वंदे भारत ट्रेन बना लेंगे और वो टेल ट्रेन होंगी, कि पाकिस्तान भी ऐसा कुछ कर सकेगा? नहीं, कंपैरिजन बनता ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अब इस लेवल पे आ गया, अपनी इकोनॉमी स्टेबल कर ले, ट्रेन्स वगैरह तो बहुत दूर की बात है, पहले अपने आप को डिफ़ॉल्ट से बचा ले, फिर ये अपनी तरक्याती मंसूबों की तरफ देखेंगे हम लोग। अब पहले तो हम ये इसी से गुजर जाए ना, ये जो वक्त गुजर रहा है हम लोगों पे कि पॉलिटिक्स जो सिचुएशन चल रही है यही इतनी क्रिटिकल है कि अवाम इससे ही नहीं निकल पा रही, लोगों को अपने तरक्की की तरफ नहीं देख रहे, लोग अपने रोजगार की तरफ देख रहे हैं कि यार मुआशी हालात बेहतर हो जाए। पाकिस्तान और इंडिया के लिए क्या पैगाम देना चाहिए? इंडिया के लिए जो अचीवमेंट कर रहा है उनके लिए बेस्ट विशेस है, और पाकिस्तान के लिए भी यही कहेंगे, ख्वाहिश करेंगे कि यार कुछ खुदा का नाम लें और खुदारा पाकिस्तानी अवाम का सोचें। कुछ जितना आपने खाना था खा लिया, मुल्क लूटना था लूट लिया, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब हम लोगों का सोच लें, हमारी आने वाली नस्लें बर्बाद हो रही हैं। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम को वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। मुझे ये बताएं, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया का एक न्यू उन्होंने इनिशिएटिव निकाला कि हम 2025 तक 400 जो ट्रेन्स हैं वो बना लेंगे वंदे भारत। और अगर हम बात करें इंडिया की ट्रेन्स की, तो वो टिल ट्रेन्स बनाएंगे जो अभी तक 11 मुल्कों के पास है, और उसमें एक नाम इंडिया का ऐड हो रहा है। और जो टिल ट्रेन्स हैं वो बेसिकली अगर हम कहीं पर ट्रेन जा रही है तो मूव करने के लिए टाइम लगता है आम ट्रेन को, लेकिन टिल ट्रेन में हमें मूव करने के लिए टाइम लगेगा, हम फौरी से मूव कर लें। क्या कहना चाहेंगे इंडिया की अचीवमेंट के बारे में? एक्चुअली दिस इज ऑल ड्यू टू देयर यूथ और देयर डेवलपमेंट सेक्शन। जो लोग इस तरह ग्रो कर रहे हैं इंडिया में, ये उनके स्किल्स को पॉलिश कर रहे हैं। ये वहाँ के स्टूडेंट्स का काम है, इंजीनियर्स का काम है, जिन्होंने एक पहले इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हुए, एक पूरा एनवायरनमेंट देखते हुए फिर ये चीज़ें बनाना शुरू की हैं। तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव फॉर द इंडिया। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान का जो रेलवे निज़ाम है वो आपको किस तरह का लगता है, कितने हद तक आपको लगता है कि बहुत अच्छा जा रहा है और बेहतर है? इफ आई टॉक अबाउट पाकिस्तान, तो पाकिस्तान तो मुझे रेलवे सिस्टम की बात करूँ तो इट्स टोटली फ्लॉप राइट नाउ, बिकॉज कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई कैरी करने वाला नहीं है उस चीज़ को। इवन वी डोंट हैव बजट फॉर दैट। और किस तरह चलाएं, एक निज़ाम बेहतर होने के बजाय मज़ीद ख़राब हो जा रहा है, ड्रैग डाउन करी जा रहे हैं एक चीज़ को। रेलवे में कोई तब्दीली मुझे नहीं लगता पिछले 10 सालों में कोई आई होगी। अगर हम बात करें 1947 की, तो जिस तरह जब का हमारा मुल्क जो है आज़ाद हुआ है, उसके बाद हमारी अपनी इकोनॉमी थी, हमारा अलग एक मुल्क था, तो तब से लेकर अब तक आपको थोड़ी सी भी लगता है कि पाकिस्तान के रेलवे निज़ाम में कोई अलग बात हुई है, कोई अचीवमेंट आई है? वही तो मैं बोल रहा हूँ, इट्स बिन 2 decades के कुछ मुझे डेवलपमेंट रेलवे में नहीं नजर आई। आई एम 24 years old, और रेलवे सेक्शन की तरफ अगर मैं देखूँ तो वहाँ पर बिल्कुल जीरो प्रोग्रेस है। इवन जो कुछ था वो भी मुझे फ्लॉप होता नजर आ रहा है। बट इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। दिस इज ऑल ड्यू टू देयर पॉलिसीज गवर्नमेंट मेक, और आल्सो द फैकल्टी जो होल्ड कर रही होती है, मैनेजमेंट को देख रही है, रेलवे मैनेजमेंट को स्पेशली, तो वो लोग हायर करते हैं ऐसे लोगों को जो आइडियाज डेवलप कर पाएं, जो नई चीज़ें दे पाएं और जनरेशन में एक बूस्ट ला सकें कि दे गाइस हैविंग वर्क फॉर दैट। और लाइक एक सिस्टम बना हुआ है, उसको मजीद ग्रो करने के लिए वो लोग जो न्यू इन्फ्लुएंसर्स हैं, लाइक इन्फ्लुएंसेशन हुई है इंडिया में, नई चीज़ें ऐड हुई हैं, आइडियाज़ आए हैं नए, जब भी वो काम कर रहे हैं ना, इधर भी है, बट वी डोंट हैव इवन अ प्लेटफॉर्म फॉर दैट। लाइक स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होने के बाद सिर्फ फॉरेन कंट्रीज में विजिट के लिए या काम पाकिस्तान में उनको कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती। एग्जैक्टली। पाकिस्तान और इंडिया के लिए क्या पैगाम देना? पाकिस्तान और इंडिया के लिए मेरा यही पैगाम है, लाइक फॉर द बोथ कंट्रीज, फॉर द पाकिस्तान और आल्सो फॉर द पीपल अक्रॉस द बॉर्डर, मैं यही कहूँगा कि इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग, डू विद योर हार्ट, और प्रॉपर हार्ड वर्क करें, स्मार्ट वर्क करें उस चीज़ पर, अपनी सारी स्किल्स इंप्लीमेंट करें, हार्ड वर्क ना छोड़ें। हर चीज़ का एक टाइम होता है, टाइम गेन करती है, मेहनत करते रहें और अपनी कंट्री को बेहतर से बेहतर बनाएं। और स्पेशली मेक एफर्ट फॉर योर ऑन कंट्री, ना कि ये कि आप ग्रेजुएट हों, यहाँ से मास्टर्स करें और चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, यूएस यूके चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं। उन लोगों के पास ऑलरेडी एक ऐसा टेन्योर है कि वो अपने कंट्री को बहुत अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। बट अगर मैं एशियन साइड की बात करूँ तो अपनी कंट्री को ग्रो करें कि वहाँ से लोग यहाँ आए। थैंक यू सर। अस्सलाम को। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका?
अदनान फारूक जी। मुझे ये बताएं, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने एक न्यू इनिशिएटिव निकाला है कि 2025 तक वो 400 ट्रेन जो है वो लॉन्च कर लेंगे वंदे भारत, और वो टेल ट्रेन होंगी जो अभी तक सिर्फ 11 मुल्कों में है, और उसमें एक नाम इंडिया का भी ऐड हो जाएगा। और टेल ट्रेन बेसिकली वो ट्रेन होती है जो अगर कहीं पर जा रही है तो मूव करने पर टाइम नहीं लगता, वो स्पीड में मूव कर लेगी। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी पहले तो बात तो ये है कि बड़े सगीर में अभी तक जो इंग्लिश जो राज चल रहा था, ट्रेनों का जो जाल बिछाया हुआ था गोरों ने, हम तो उसी पे मैसर हैं, उसी पे इंसार कर रहे हैं। तो नंबर 2 हमारे जो वजीर है, वफाकी वजीर रेलवे हैं, जो पहले भी आते रहे हैं, जो अभी भी आए हैं, वो सेम एक ही जैसे हैं, अपना अपना सिर्फ देखते हैं। मुल्क के बारे में तो कोई बंदा सोचता ही नहीं है कि इसको आगे बढ़ा रहा है, कि आगे लेके जाना है कि नहीं लेके जाना। इंडिया में करप्शन है लेकिन इतनी नहीं है, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा प्रोसेसिव हैं। वो कहते हैं कि हम लोग बस अपने मुल्क को आगे लेके जाना, चाहे जो मर्जी हो जाए। इधर क्या लगता है आपको पाकिस्तान का जो इस टाइम रेलवे निजाम है वो किस तरह का है और कितना को बेहतर है? वही पुराना चल रहा है, बेहतर कहाँ पे है? वही पुराना, जब शेख रशीद था उसने काफी ट्रेनें बंद कर दी हुई थी। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ख्वाजा साद रफीक आए हैं, वो अब लाइन पे लेके आएंगे, पटरी पे लेके आएंगे सबको, लेकिन फिर ये इलेक्शन आ जाएंगे, फिर वही नया 5 साल बाद फिर नया वजीर आएगा रेलवे का, वही फिर वही तरीका कार। अब इंडिया के लिए क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से वो कह रहे कि हम 2025 तक 400 ट्रेन अपनी बना लेंगे, इजाद कर देंगे, क्या इस तरह से पाकिस्तान को नहीं चाहिए कि अचीवमेंट्स करे अपने मुल्क में भी? भाई देखें, वहाँ पे तो गुर्बत इतनी ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर वहाँ पे गुर्बत ज्यादा है तो फिर वो हमारे से इतने स्ट्रॉन्ग क्यों? माना गुर्बत ज्यादा है लेकिन फिर भी उनकी कंट्री डेवलपमेंट है और हम अंडर डेवलपमेंट है। वो मेंटली से स्ट्रॉन्ग हैं, वो अपना नाम दुनिया में रोशन करना चाहते हैं कि हम नंबर 1 पर आ जाए। हम लोग क्या हैं, हम लोग तो मोहल्ले की सियासत, मोहल्ले की बातें, मोहल्ले का निज़ाम, हम लोग तो बिल्कुल बहुत पीछे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या पैगाम देंगे पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए, पाकिस्तान के रेलवे निजाम के लिए क्या पैगाम? बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए पाकिस्तानी, हमें मुखलिस होकर इस मुल्क के लिए सोचना चाहिए और अपने टैक्स पेड जो हैं वो हमें अदा करने चाहिए, ताकि इससे मुल्क में तरक्की और खुशहाली आए, गुर्बत दूर हो जाए। मेरा तो यही बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। अस्सलाम तो वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उबैद। मुझे ये बताएं, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने एक न्यू बात ये कही है कि 2025 तक हम लोग 400 वंदे भारत ट्रेन जो हैं वो बना लेंगे, और वो टेल ट्रेन होंगी। 400 वंदे भारत ट्रेन जो है वो हम बना लेंगे और वो टेल ट्रेन होंगी। टेल ट्रेन बेसिकली ये है कि अगर हम ट्रेन कहीं जा रही है तो उसे मूव करने पे टाइम लगता है, लेकिन इसे टाइम नहीं लगेगा, वो फौरी मूव कर सकेगी। और ये अभी तक सिर्फ 11 मुल्कों के पास है, उनमें एक नाम इंडिया का ऐड होने जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? यार, टेक्नोलॉजी की फील्ड में अगर हम इंडिया की बात करें ना, तो वी कांट कम्पीट इंडिया इन टेक्नोलॉजी, क्योंकि उस सेक्टर के अंदर आईटी हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, और आहिस्ता आहिस्ता मुझे लग रहा है कि डिफेंस भी उस तरफ जा रहा है, क्योंकि इन फील्ड्स के अंदर हम इंडिया को बीट नहीं कर सकते। इंडिया बहुत आगे है, बहुत आगे। अगर हम यहाँ पे बात भी करें ना, तो हमारे पास सोनिस लाइन अब आई है, जो कि कितने साल पहले मेरा ख्याल है इंडिया में चल पड़ी है, पूरी दुनिया में चल पड़ी है। तो इन फील्ड्स के अंदर वी कांट कम्पीट इंडिया, और हम तो मेरा ख्याल है उनके बारे में बात करते हुए भी एक कह लें कि हम अपने मुंह से वो बात भी नहीं कर सकते कि इंडिया इतना आगे, क्योंकि हमें उन चीज़ों का पता ही नहीं है। अगर हम बात करें अपने पाकिस्तान के रेलवे निजाम की, तो क्या लग रहा है आपको कि कुछ इसमें चेंजिंग आई है अभी तक या नहीं? यार, वही रेल की पटरी है, वही रेल है, और वही छिक 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 चल रही होती है। अभी आप पास ही फाटक है, वहाँ पे चले जाएं, वो छिक 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 ही हो रही होती है, और उसके अलावा कोई। क्या लगता है कि पाकिस्तान का रेलवे निजाम कभी बेहतर हो सकेगा या नहीं? पाकिस्तान का रेलवे निज़ाम तभी बेहतर होगा जब हम अपने रेलवे निज़ाम के अंदर हम इलेक्ट्रिक ट्रेन निकालेंगे, और वो तब तक नहीं होगा जब तक क़यामत नहीं आ जाएगी। तो इस वजह से बेहतर नहीं हो सकता। पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए क्या पैगाम देना चाहिए? यार, पाकिस्तान इज़ माई कंट्री, आई लव पाकिस्तान। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इज़ आवर नेबर कंट्री, और हम उन्हीं से अलग हुए हैं, और मुझे वहाँ के खाने बड़े पसंद हैं। खाने पसंद है? हाँ, खाने मुझे पसंद है। और खानों के मुतालिक क्या पैगाम देना चाहिए? यार, मुझे कभी दिल्ली बुलाओ, वहाँ के ना, मैंने एक वो है असलम बटर चिकन, और एक है जामा मस्जिद का फ्राइड चिकन, वो खाना। थैंक यू सर। जाकर